अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, एक वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं, इस वीडियो को ज़रूर सुनकर जाइएगा। दोस्तों, चंद बातें मेरी याद रखना। घमंड क्या है, तकब्बुर क्या है, गुरूर क्या है? कुछ भी नहीं है। इंसान एक मिट्टी का पुतला है और इंसान को एक दिन मरकर मिट्टी में ही समा जाना है। इसलिए अपनी हस्ती पर, अपने वजूद पर कभी घमंड मत करें। अपनी दौलत पर, अपने पैसों पर कभी घमंड मत करें। कभी ये मत सोचिए कि साहब हम बहुत बड़े बन गए हैं, लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हमारी बराबरी का कोई भी नहीं है, लोग हमसे कमतर हैं। यह आपकी गलत ख्याली है। इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दीजिए कि लोग हमारे बाद हमारे लिए तरसेंगे। हमारे और आपके जैसे न जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में सो रहे हैं, मगर कोई किसी को याद करने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग ये मत समझना कि साहब हम मर जाएंगे तो हमारे बाद क्या होगा, लोग हमारे लिए तड़पेंगे तरसेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया है, चंद दिनों के लिए लोग याद रखते हैं, फिर भूल जाया करते हैं। इसलिए अपने आप को अल्लाह से हमेशा वाबस्ता कीजिए, डरते रहिए, गुरूर मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, तकब्बुर मत कीजिए। आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर जाइए। जो अल्लाह को भी आपकी ज़िंदगी प्यारी लगे, रसूलुल्लाह को भी आपकी ज़िंदगी प्यारी लगे। वाह यार, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान वाह यार, बहुत हैं, सुंदर। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। ये मुस्लिम्स के इम्पोर्टेंस को कितना अच्छे समझाता है। पहला बंदा पढ़ता हूँ इस लफ्ज का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। वाह। मेरा दोस्त इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में, मैं पढ़ता हूँ ये बंद उसके नाम करता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए। क्या बात है। नहीं। क्या बात। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। क्या बात। मुद्दतें वाह। हो गई मुस्कुराए नहीं। कभी कभी सोचता हूँ किससे शिकवा करूं, किससे कहूँ अपने दिल का दर्द। हाँ, ये सितम ही तो है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। बहुत सारे मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पर फोन आता है और जब हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है। ओ ये यार, सितम ही तो है साहब कि हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, तो बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है। कहीं ना कहीं अपना दर्द बता रहे हैं कि निर्भया के बलात्कार सही बात है। आरोपी तिहाड़ जेल में बैठ करके इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू प्रसारित होता है। वहीं दूसरी तरफ महज एक झूठे इल्जाम पर दीमापुर नागालैंड की जेल से निकाल करके एक मासूम को सरेआम चौराहे पे पीट पीट कर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान रहता है। ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है। आखिर कब तक चुप रहे हम? ये सितम ही तो है कि आपके समर्पण करने के बाद भी एजेंसियां ऐसे ताना बाना बनती हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत देती है एक इंसान को, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री का कत्ल करने वाले लोग आज भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये सितम ही तो है साहब। क्या बात। इस सितम पर हमें बोलना तो पड़ेगा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए।
इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। गवाह है हिंदुस्तान की तमाम इमारतें मेरे इन मिस्रों की। मैं पढ़ता हूँ कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब वाह दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। वाह महात्मा का लक़ब हमने दिया है। मैं लगातार स्कूल्स के कई प्रोग्राम में जाती हूँ, लेकिन एक चीज़ अभी भी, अगर जो बच्चों ने भी यहाँ पर प्रोग्राम में कही, मैं भी कहना चाहती हूँ कि हमें तालीम सिर्फ ऊपरी नहीं देनी है, सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए या कोई टिक मार्क करने के लिए हमें तालीम नहीं देनी। कोशिश ये करनी है कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें, उस रास्ते पर चल सके जहाँ के लिए हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और सिर्फ तालीम ही है जो आपको दूसरे से अलग, दूसरे से जुदा बनाती है। मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, कोई ऐसी खासियत नहीं है कि मैं आपके सामने इतनी कम उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के खड़ी हो सकती। ज़रूर मैं एक ऐसे ख़ानदान से आती हूँ जिन्होंने बहुत वक्त सियासत में बिताया है, लेकिन लड़की होने के नाते सिर्फ इसलिए कि मेरे पास मेरी तालीम की ताकत थी, सिर्फ इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। एक वक्त ऐसा था जब और कोई सहारा मेरे पास नहीं था, अगर हिम्मत के तौर पे कुछ था तो वो मेरी तालीम की हिम्मत थी, ताकत थी, और उसी के बलबूते पे मैं आगे बढ़ पाई। आप सब ने मुझे अपने दिल में जगह दी और आज मैं इस मुकाम पे आपके बीच पहुंची हूँ। तो ये कभी ना सोचिए, हमारे यहाँ पर अक्सर जब हम लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि जो पैसे हैं वो दहेज में काम आ जाएंगे, तालीम पे ना खर्च करें, या बच्चियाँ क्या करेंगी पढ़ के, नौकरी तो हमें करानी नहीं है। लेकिन मैं आज उसी मौजू पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि पढ़ाई कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी, बिल्कुल बेकार नहीं जाती। मेरी वालदा, जिनका जिक्र भी यहाँ पर उस बच्ची ने, क्या नाम था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, अरुषा, तो उन्होंने जिक्र भी किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि उन पर जब ऐसा वक्त आया कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, उन्हें सब संभालना पड़ा, मुझ पे भी ऐसा वक्त आया। तो हर बुरे वक्त की अगर तैयारी हम कुछ कर सकते हैं तो वो तालीम के ज़रिए ही कर सकते हैं। हम कोई पैसा आप इकट्ठा कर लीजिए, कुछ और संपत्ति आप इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप पे काबिलियत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं बचा पाएंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही बात। और काबिलियत सिर्फ तालीम से हासिल की जा सकती है। तो इसीलिए अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए जब आप आगे बढ़ें तो ये ना सोचें कि ये पढ़ाई बेकार जाएगी या उन्हें नौकरी नहीं करानी है तो उन्हें पढ़ाएं क्यों। सही बात। इस सोच को हमें बदलना है सभी को मिलकर, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की बेहतराई के लिए काम करती है, चाहे अपने घर में रहकर करे या समाज में रहकर करे। बिल्कुल। ये पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी। सही बात। तो आज हमारे इलाके में जगह जगह पर जब स्कूल खुलते हैं देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक बदनामी हमारे लोगों के साथ जोड़ी जाती है कि ये लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, उसे धोने का काम